जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस एनएलपी मास्टरमाइंड के इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी अनुभव किया है कि मन की चंचलता के कारण या मन अपने काबू में ना होने के कारण कई बार आपके काम बिगड़ जाते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? अगर हो तो हाथ दिखाइए। यस। अच्छा, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि हमारे अलग अलग इमोशंस जो होते हैं ना, उसमें बड़ी चंचलता आती है अगर हमारा मन स्थिर ना हो तो? क्या मेरी बात आप एग्री करते हो मेरी बात से? यस। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। यस। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मन की चंचलता के कारण कई बार हमारी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना? यस, आता है। अच्छा, क्या हमारे रिलेशनशिप भी तनावपूर्ण बन जाते हैं मन के कारण? हेल्थ है। अच्छा, परफॉर्मेंस। हम परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, या बच्चा जो भी है, बड़े हैं बच्चे हैं सभी लोग, हमारा परफॉर्मेंस भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि क्या हमारा हमारे मन पे नियंत्रण है या नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा एक नई टेक्नोलॉजी, ना टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, टेक्निक कहेंगे, जिसका नाम है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले क्या मुझे परमिशन है थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताऊं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? क्या मुझे परमिशन है? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर शान्य और मैं सोहम गुरुकुल कंपनी से हूँ। मैं फाउंडर हूँ इस कंपनी का। और हमारी टीम जो है वो करियर, स्टडी और पेरेंटिंग काउंसलर्स की टीम है। और हम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं। हमारी गूगल पे 5 स्टार रेटिंग है। और आप अलग अलग सोशल मीडिया पे हमें सोहम गुरुकुल नाम से हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा एक मिशन है। मिशन क्या है? टू हेल्प स्टूडेंट्स डिस्कवर एंड डेवलप देयर यूनिक टैलेंट्स एंड लीड देम टू लिव अ सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ। बच्चों को की मदद करनी है किस चीज में? उनके टैलेंट को ढूंढने में और उसको डेवलप करने में, और उनके यूनिक टैलेंट के माध्यम से उन्हें जीवन में सक्सेसफुल और समाधान, यश और समाधान दोनों की प्राप्ति होने के लिए मदद करना हमारा मिशन है। हमारा विजन क्या है? 30 लाख स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स तक हमें पहुंचना है, उनकी मदद करनी है 2028 तक। इसी के साथ ही हमें 30,000 बच्चों को लाइफ रेडीनेस ट्रेनिंग देनी है, जो कि हमारा टीटीसी है। और साथ में ही 1,500 से ज्यादा लोगों को हमने मौका देने का प्रयास कर रहे हैं हम। एनईपी 2020 यानी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया है, उसके माध्यम से 1,500 या उससे ज्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका हमने देना है, और ऑल इंडिया ऑपरेशंस हमने लेके जाने हैं। अभी हम एक मल्टी स्टेट कंपनी है। तो हमारी जर्नी क्या है? ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों तक हम अब तक पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। 2,000 से ज्यादा सेशन ले चुके हैं, 32 से ज्यादा हमारे ट्रेनर है, 250 के करीब हमारी टीम है। 300 से ज्यादा यूट्यूब पे सोहम गुरुकुल नाम से हमारा चैनल है, वीडियो उपलब्ध है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल एंड अप्रिशिएटेड वीडियो है। मल्टी स्टेट ऑपरेशन है, और आप हमें फॉलो कर सकते हो सोहम गुरुकुल इस हैंडल के साथ। थोड़ी सी झलकियां, अलग अलग कार्यक्रम जूम के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। और ये मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर शान्य। मैं फाउंडर हूँ सोहम गुरुकुल का, एक पेरेंटिंग कोच हूँ, करियर काउंसलर हूँ, स्टडी एंड मेमोरी स्किल का ट्रेनर हूँ, मिड लाइफ सक्सेस कोच हूँ, एनएलपी का मास्टर कोच हूँ, और साथ में ही 2 बुक्स का ऑथर हूँ। अलग अलग टेलीविजन पे आप मुझे देख सकते हो, और साथ में ही मैं भगवत गीता का प्रवचनकार भी हूँ। तो चलिए दोस्तों, बी द मास्टरमाइंड है ना, बी मास्टरमाइंड, और बी द मास्टरमाइंड की शुरुआत करते हैं बाय मास्टरिंग योर माइंड।
तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जीवन को आप कैसे अपने जीवन का कंट्रोल ले सकते हो। और वर्ड आप आपके जीवन का कैसे कंट्रोल ले सकते हो? बाय मास्टरिंग योर माइंड, आपके अपने मन को मास्टर करके। तो कितने सारे लोग एक्साइटेड है? टाइप कीजिए ई फॉर एक्साइटेड। जिनका वीडियो ऑन है वो हाथ भी दिखा सकते हैं। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू टाइप ई। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो टाइप तो तभी होगा जब हम परमिशन देंगे चैट की। तो अभी आप टाइप कर सकते हो यस। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। नाउ यू कैन टाइप। एंड क्षमा याचना, हमने वो बटन बंद रखा था। चलिए, तो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंसान का जो मन है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसा काम करता है खाली मोबाइल की तरह। ना तो ये अच्छा है ना तो ये बुरा है। खाली मोबाइल है, ना तो ये अच्छा है ना तो ये बुरा है। इसमें हम क्या प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं उस पे ये निर्भर करता है कि हमें इससे क्या आउटपुट मिलेगा। हमारे मन में हम जो प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, मन की भाषा निर्धारित करते हैं, वह प्रोग्राम या वह भाषा यह निर्धारित करती है कि आगे क्या होगा। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? शो ऑफ हैंड्स। यस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग प्रोग्राम या मन की भाषा को प्रोग्राम करने से हमारे जीवन में अलग अलग चीजें आती है। अब ये चाहे छोटी स्क्रीन हो बड़ी स्क्रीन हो, है ना, हर जगह पे प्रोग्राम काम करते हैं। और इंसान का जो ब्रेन है वो बड़ा ही अमेजिंग ब्रेन है। इसको आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हो। इंसान के ब्रेन को फॉर्मेट करके भी रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो इंसान का ब्रेन होता कैसे, जरा यहाँ पे देखते हैं। यह गाड़ी है। आपको क्या लगता है, गाड़ी अच्छी होती है? सुविधाजनक होती है ना? गाड़ी का होना तो सुविधाजनक है। बट क्या आप ऐसी किसी गाड़ी में बैठना चाहोगे जिसके ड्राइवर को ड्राइविंग नहीं आती है? हम्म। क्या आप ऐसी गाड़ी में बैठना चाहोगे? आई एम श्योर आपने कहा नहीं, है ना। हम ऐसी गाड़ी में नहीं बैठना चाहते जिसका ड्राइवर ड्राइविंग नहीं जानता। या फिर आपको ही चाबी दी जाए बिना ड्राइविंग के, है ना, आपको ड्राइविंग नहीं आती और आपको चाबी दे दी गई है, तो क्या आप ड्राइविंग कर सकोगे? क्या लगता है आपको? वुड यू बी एबल टू डू द ड्राइविंग? नहीं। फिर आपको क्या लगेगा? डर। आपको क्या लगेगा? डर, खौफ। ये बात को जरा समझते हैं। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब जो जो इंसान है जो कि अपने माइंड को ठीक से ट्रेन नहीं करते हैं, वो उस ड्राइवर की जगह है जिसे इस जैसी एक लग्जरी कार गिफ्ट नहीं आफत नजर आती है। हम्म। आप में से कितने लोग है दोस्तों जो कई बार अपॉर्चुनिटी आते ही डर जाते हैं? मन आपका बोलता है कि क्या मुझसे होगा, शायद नहीं होगा, बहुत सारा सेल्फ डाउट आ जाता है, या गलत दिशा में विचार चले जाते हैं। तो कई सारे लोगों ने हैंड रेस किया, थैंक यू, अप्रिशिएट। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे लोग हो खाली समय मिलने पे ना उसका प्रोडक्टिव यूज करना, कुछ अच्छा यूज करना, कुछ कंट्रीब्यूशन करना, पात्रता बढ़ाना, इसकी जगह हम अलग अलग प्रकार के सस्ते सस्ते अनुभवों के पीछे लग जाते हैं, जिसे हम जॉय या एंजॉय कहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे चॉइसेस करते हैं? हमारा जो अनुभव है, ज्यादातर लोग उनको खाली समय दिया जाए तो वो मजा करना चाहते हैं। और मजे की व्याख्या कुछ इस गलत तरीके से बना रखी है लोगों ने कि एक्चुअल में वो मजा नहीं करते, खुद की फ्यूचर की सजा का प्रबंध करते हैं। ओहो, बच्चे मोबाइल देखना चाहते हैं, यस।
वीडियो गेम खेलना चाहते, गेम्स खेलना चाहते, स्टडी नहीं करना चाहते, बड़े भी कर्जे ले लेके चीजें खरीदना चाहते, मजे करना चाहते, घूमना फिरना चाहते, पार्टियां करना चाहते, लोन लेना चाहते, सॉरी शो ऑफ हैंड्स। और फिर बोलते हैं हमारी मजबूरी तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये सब तभी होता है जब हमारा मन पे नियंत्रण नहीं होता है और हम सोशल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा एक थ्योरी को जिसका नाम है हमारे थॉट्स हमारे बिलीफ्स को बनाते हैं और हमारे बिलीफ्स हमारे वर्तन को बनाते हैं। थॉट्स लीड टू बिलीफ्स, बिलीफ्स लीड टू बिहेवियर। तो हमारे मन में आने वाले विचारों को हमारे मन में आने वाले विचारों को सही दिशा में लेके जाना कितना जरूरी होता है ना? बहुत जरूरी है। क्या आप मुझसे सहमत हो? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो जो पहला विचार आ रहा है उसको सही दिशा देना, नहीं तो फिर ये कैस्केड शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? कैस्केड शुरू हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारी फीलिंग्स भी थॉट जैसी ही है। हमारा फियर और फोबिया भी थॉट से ही आता है। तो मान लो थॉट्स, थॉट से बिहेवियर, बिलीफ, बिलीफ से बिहेवियर। तो हमारी भावनाएं बिहेवियर को जन्म देती है। हमारा बिहेवियर या तो फियर या फोबिया, डर में हमें कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे एग्जाम के नाम से डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी उन्हें आती है, इवन वो बीमार भी पड़ जाते हैं। कई सारे बच्चे, वही बच्चे स्कूल की ट्रिप जब हो तो बहुत ही जोश के साथ, व्हाट्स द वर्ड, बहुत ही जोश के साथ रेडी हो जाता है। बीमार बच्चा भी ट्रिप को जाने को तैयार हो जाता है। कोई बात नहीं मम्मा मैं देख लूंगा कहता है, यस और यस। और जरूरी कामों में उनको पेट दर्द ना हो तो भी उन्हें आभास होता है कि शायद मेरा पेट दर्द होने वाला है। भविष्य, है ना, भविष्यवाणी बताते हैं बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ और भी चीजें होती है। जैसे मान लो मन की स्थिति क्या कर देती है। एक छोटा सा कॉकरोच जिसमें दम होता है, कैन यू इमेजिन कॉकरोच में दम। एक 6 ग्राम का कॉकरोच 60 किलो की महिला को 60 मीटर तक दौड़ा सकता है। क्या आपको पता है? 6 ग्राम का कॉकरोच 60 किलो की महिला को 60 मीटर तक, 60 फीट तो पक्का दौड़ा सकता है। उसके खुद के घर से बाहर कर सकता है, किचन से। छोटा सा कॉकरोच। क्या आपने कभी कोई न्यूज में ये न्यूज सुनी, पेपर में या न्यूज चैनल्स पे, कि एक कॉकरोच ने महिला पे प्राणघातक हमला किया? क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा? नहीं। किसी कॉकरोच ने किसी को काटा है, कभी सुना? किसी कॉकरोच ने किसी को खाया, कभी सुना? जख्मी किया, कभी सुना? अटैक किया पीछे दौड़ के, कभी सुना? फिर भी 99.9% महिलाएं कॉकरोच से डरती है। बेचारा कॉकरोच, उसे तो पता ही नहीं कि वो इतना खतरनाक है। अगर उसे पता होता तो वो छुप के बैठता क्यों? वो तो अनाउंसमेंट करता है ना, बा मुलाहिजा, है ना, बोल देना बादब, होशियार, कॉकरोच महाराज घर से बाहर आ रहे हैं, सब लोग छुप जाओ, है ना। वो ऐसा नहीं करता। ध्यान से सुनिए, हंसने की बात नहीं है दोस्तों, सोचने की बात है। हंसने की नहीं, सोचने की बात है। एक कॉकरोच जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सिर्फ मन की भावना के कारण सब लोग उससे डरते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं। दूसरा वाला देखते, इनसे तो सारी दुनिया परेशान है। यस और यस। अब ये भी जीव कभी किसी पे अटैक नहीं करते, बेचारे छुप के रहते हैं, आपके घर के कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, साफ सफाई करते हैं। पर ये सब क्यों होता है दोस्तों? ये होता है मन के प्रोग्राम के कारण। यानी जिस चीज का हमें डर नहीं है उस चीज से हम डर जाते हैं। जो चीज हमें प्यारी है, अच्छे से करनी चाहिए, वो कई बार हम नहीं करते। जो जरूरी नहीं है उसके मोह में अटक जाते हैं। तो आप में से कितने लोगों को जीवन में आगे बढ़ना है अपने मन को कंट्रोल करके? यस।
सीखना है तो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एनएलपी के कुछ प्रिंसिपल। आप सब लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा आने वाली ट्रेनिंग का इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, पर मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूं कि अगले घंटे भर में आप बहुत कुछ सीखोगे। कितने लोग सीखने के लिए रेडी है? टाइप कीजिए आर। आर फॉर रेडी। लेट मी सी कितने लोग रेडी है। तब तक मैं थोड़ा सा जल प्राशन करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम बात कर रहे हैं एनएलपी की। मेरा जीवन बदला दोस्तों 2014 में, जब मैंने एनएलपी ट्रेनिंग ली। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी गुरु मीनू जोशी मैम का, जपनीत आनंद मैम का। उन्होंने मुझे एनएलपी से मिलवाया। बहुत ही गुस्सेल, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड इंसान था उससे पहले मैं। और मैं एक बुरे दौर से गुजर रहा था। मैं मेरी नौकरी छोड़ चुका था, बिजनेस में दो दोस्तों को गंवा चुका था, कई लाखों का मेरा नुकसान हो चुका था। और मेरा दुनिया पे और अच्छाई पे से विश्वास उड़ने लगा था। तो किसी ने मुझे बताया एनएलपी के बारे में। मैं गया, एनएलपी सीखा, मुझे उसका फायदा हो गया, मैं स्टेबल हो पाया। पर मेरा उस बात पे रहा नहीं गया, या उस पॉइंट पे मैं रुका नहीं। तो मैंने कुछ कोर्सेज किए एनएलपी के यूडेमी पे। सो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। केएन राम से नाम के एक कोच है जिनसे मैंने एनएलपी ऑनलाइन सीखा। फिर हम गए राम वर्मा सर के पास, उनसे भी हमने एनएलपी सीखा। फिर हम गए दुनिया के नंबर वन एनएलपी कोच टोनी रॉबिन्स के पास, उनसे भी हमने एनएलपी सीखा। इससे भी मेरा पेट जिसे कहते भरा नहीं, तो मैंने कुछ 2-2.5 हजार पन्ने एनएलपी पे पढ़ लिए और अपने आप को मास्टर एनएलपी ट्रेनर घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये मेरी सच्चाई है और ये मेरा अनुभव है। क्या मैं एकदम ट्रांसपेरेंसी से आपसे बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी, बिना शब्दों को घुमाए? मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, एनएलपी से मेरा तो जीवन बदला, आपका भी बदल सकता है। तो क्या है ये एनएलपी? एनएलपी एनएलपी तो एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब क्या है एनएलपी, जरा थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब है, न्यूरो यानी मस्तिष्क या बुद्धि या दिमाग, जो भी शब्द आपको यूज करना है आप कर सकते हो उसके लिए। न्यूरो का मतलब है दिमाग। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। लिंग्विस्टिक यानी भाषा। ओहो, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई कोड वर्ड है ना। आजकल कोडिंग का बड़ा जमाना आ गया है ना, लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं, छोटे बच्चों को सिखाना चाहते हैं ना। जो पास आउट इंजीनियर है उनको कोडिंग का कोई फायदा नहीं है, बट छोटे बच्चे का भविष्य उससे बनेगा कैसे, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम है ना। या ना, ये तो वही बात हो गई ना कि जो जिसे कहते हैं ना, भोजनालय के अंदर है वो भूखे मर रहे हैं और बाहर वालों को बोल रहे हैं कि आप अंदर आ जाओ, आपको भरपेट खाना मिलेगा, है ना। हर बच्चे को सिखाना चाहते हैं। अरे करोगे क्या 50 करोड़ बच्चों को एक ही हुनर सिखा के? उससे तो अच्छा है मल्टीपल जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस पहचानो, अपने बच्चे का टैलेंट पहचानो और उसके हिसाब से उसे आगे लेके जाओ, है ना। यस। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे किस चीज की? हम बात कर रहे थे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। मतलब क्या है? न्यूरो यानी मस्तिष्क, लिंग्विस्टिक यानी भाषा, और प्रोग्रामिंग यानी जिसे कहते हैं कोडिंग। तो हमें हमारे मस्तिष्क की सही तरीके से प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। क्या आप इसके बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहोगी? क्या फायदा क्या होता है एनएलपी का? थोड़े से बेनिफिट्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा आपको? एनएलपी आपको देखा एबिलिटी किस चीज की? आपके मन को कंट्रोल करने की, मन को नियंत्रण करने की बड़ी सी पावरफुल टेक्निक्स है, बड़ी पावरफुल टेक्निक है। और चलिए, हाथ कंगन को आरसी, क्या आरसी मतलब आर और सी राजेश चन्ने नहीं, आरसी मतलब आईना। क्या है? हाथ के कंगन को देखने के लिए आईने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उसी तरह मैं अपने आप को एनएलपी का मास्टर घोषित करता हूं या बोलता हूं। यस। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपने मुझे कभी भी डाउन नहीं देखा, बेट लगा के। इस मंच पे कुछ लोग मुझे कितना करीब करीब 30 साल से जानने वाले लोग भी हैं, 8-10 साल से जानने वाले लोग भी हैं, है ना।
एटलीस्ट पिछले दशक भर में किसी ने भी मुझे डाउन नहीं देखा, शोल्डर डाउन नहीं देखा, मूड डाउन नहीं देखा, हमेशा मुझे खुश देखा है, हंसमुख देखा है और तेजस्वी भव जैसा देखा है। क्या मेरी बात सच है? अगर सच है तो टाइप कीजिए वाओ, WOW वाओ। थैंक यू। इतने सारे लोग कह रहे हैं, ये क्यों मैं करवा रहा हूं पता है? क्योंकि जो नए लोग उन्हें समझ में तो आए कि जो सिखा रहा है क्या उसको उसका फायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बिजनेस करो, वो बिजनेस करो, फायदा होगा, खुद नहीं कर पाते कैसे चलेगा, है ना? हाँ, कई सारे क्षेत्रों में। यस। चलो अभी मैं इसके एग्जांपल नहीं दूंगा वीडियो में, नहीं तो बहुत सारे फनी फनी एग्जांपल होते हैं, है ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि आज एनएलपी ट्रेनिंग और उसके फायदे क्या है वो बताने से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कुछ आज के लिए गिफ्ट दूंगा, कुछ नॉलेज दूंगा। तो क्या आप रेडी हो नॉलेज लेने के लिए? हाथ दिखाइए, डमी हाथ दिखाइए या फिर टाइप कीजिए नॉलेज। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा फंडामेंटल ऑफ दिस थिंग, है ना? ये जो प्रोग्राम है एनएलपी, इसका फंडामेंटल क्या है? हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जानना है। व्हाट्स द वर्ड? सबकॉन्शियस को समझना है। यस। तो हमारे दो माइंड होते हैं ना, क्या आपको पता है? सबकॉन्शियस और जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। सॉरी, कितने लोगों को पता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? टाइप कीजिए आई। तो हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस और एक होता है कॉन्शियस। ऐसा माना जाता है, व्हाट्स द वर्ड? ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, उसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा नहीं होती है। सबकॉन्शियस की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं एक चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कॉन्शियस माइंड जो हमारा विचार करने वाला माइंड है, जागृत मन है, उसकी क्षमता केवल 10% है। सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं, उसकी क्षमता कितनी है? 90%। और हमें लगता है कि हमारी बुद्धि बहुत तेज है। क्या आपको पता है हमारे ज्यादातर निर्णय ऑटोमेटेड होते हैं? होते हैं नहीं होते? ऑटोमेटेड। फिर हम सोचते हैं यार अपॉर्चुनिटी तो अच्छी थी, फिर मैंने ना क्यों कहा? अंदर से कोई बोलता है अरे मत कर मत कर मत कर, है ना? तो ये जो अवचेतन मन है, उसका पहला काम क्या है? उसका पहला काम है बिगुल बजाना। क्या बजाना? बिगुल, अलार्म बजाना, जागते रहो, है ना? बचपन में हमारे यहाँ वो शेरपा आता था कॉलोनी में, वो चिल्लाता था जागते रहो जागते रहो। एक दिन मैंने खिड़की खोली, बोला हम जागेंगे तो तू क्या करेगा? बोले हम सो जाए इसलिए तो तुमको काम पे रखा है, हमको क्यों जगा रहे हो? बोले मैं अकेला घूम रहा हूँ, मुझे डर लगता है इसलिए मैं सबको डराता हूँ, साथ में डरते हैं। तो ये जो अवचेतन माइंड है ना दोस्तों, ये बहुत ही जिसे कहते हैं फनी चीज भी है, डेफिनेटली यस, और ये बड़ा डेंजर भी है। तो इसको हम समझने का क्या कर रहे हैं? प्रयास। व्हाट्स द वर्ड? प्रयास कर रहे हैं। तो इसके कुछ रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आप रेडी हो और एक्साइटेड हो जानने के लिए सबकॉन्शियस माइंड्स के रूल? यस। आ गया मैं यस यहाँ पे। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो चलिए सबकॉन्शियस के रूल्स को समझने का प्रयास करते हैं। रूल नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड का रूल नंबर 1, अपने महान शक्ति के बावजूद भी, क्या कहा मैंने? अपनी महान शक्ति के बावजूद भी सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड का गुलाम है। ओहो, ये तो उस जिनी की तरह है जो सिर्फ कहेगा हुक्म मेरे आका। वो ये नहीं सोचेगा कि आका ने क्या कहा। आका ने, अक्का ने नहीं, हाँ? आका ने, आका मतलब मालिक, अक्का मतलब बड़ी बहन, है ना? तो आका वो जीनी वाला होता है ना, किसी मूवी में हमने देखा था वो जीनी ऐसे बोतल से बाहर आता है, ये इतना लंबा चौड़ा और कुछ भी कर सकने वाला जीनी। और एक ऐसे छोटे से 5.5 फीट के इंसान को, नॉर्मली वो काम जितेंद्र किया करते थे पुराने जमाने में, अभिनेता जितेंद्र।
वो उसे बोलता था, हुकुम मेरे आका, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो कॉन्शियस माइंड का गुलाम है। व्हाट्स द वर्ड? कॉन्शियस माइंड का गुलाम है ना। अब इसका काम क्या है? कॉन्शियस से इनपुट लेना। व्हाट्स द वर्ड? कॉन्शियस से इनपुट लेना, बाहरी दुनिया से इनपुट लेना और उसको प्रोसेस करना। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है आपने ये ऑलरेडी अनुभव किया है। आपने ये ऑलरेडी अनुभव किया है कि सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ का समझ में नहीं आता। पत्थर लग जाए तो कोई बात नहीं बोल देता है, और शब्द लग जाए तो बोल देता है जीवन भर माफ नहीं करूंगा तुम्हें। ओहो, यस और यस, होता है या नहीं होता? किसी का पत्थर लग जाए तो हम माफ कर देते हैं, बोलते कोई बात नहीं है चलो। और किसी का कोई शब्द गलती से बोला गया शब्द, बोले तेरी तो मैं देख लूंगा तुम्हें, तुमको तो मैं, है ना। यस और यस। सबकॉन्शियस को सच और झूठ का पता नहीं चलता। क्या पता चलता है? नहीं। उसको तो जो भी आपने प्रोग्राम दे दिया उसको वो सच मानता है। यस और यस। एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको ना एक छोटा सा लाइव डेमो दे दूं क्या? है ना। आंखें बंद कीजिए, हाथ आगे कीजिए, और कल्पना कीजिए कि आपके हाथ पे मैं रसगुल्ला रख रहा हूं। सफेद कलर वाला एकदम ऐसा बढ़िया सा लज्जतदार रसगुल्ला, ये मैं भेज रहा हूं। अभी आपके हाथ को रसगुल्ले ने टच किया, मेरे हाथ का वजन भी आपने महसूस किया। अब आप हाथ में से वो रसगुल्ले को कैसे पकड़ना है वो देखिए। अब उसको आगे लेके जाइए और अपने मुंह में डालिए। यस, रसगुल्ला। हाँ कीजिए, प्लीज कीजिए, वो रसगुल्ले को खाइए। खाओ, एक्शन करो, खाओ चलो। अब उसकी टेस्ट लीजिए, यू नो। हम्म। वाओ। निगल जाइए। अब आंखें खोलिए। आप में से कितने लोग कुछ हद तक तो रसगुल्ले को महसूस कर पाए? कितने लोग, हाथ दिखाइए। क्या रसगुल्ला सच में था? महसूस किया? रसगुल्ला नहीं था, महसूस किया। जो नहीं था उसको महसूस कैसे किया? सब कॉन्शियस को समझ में नहीं आता सच क्या झूठ क्या, वो हर चीज को सच मानता है। इसीलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे, मैंने सपना देखा या सच देखा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई घटना आपके मन में घटी है पर आपको लगा कि ये सच में घटी है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी घटना को आपने देखा लाइव में और आपको लगा ये पहले भी हो चुका है? हुआ था कभी? हाथ दिखाइए। ये क्या है? सबकॉन्शियस वो कंफ्यूज कर देता है रियल और ओरिजिनल में। ओहो, रियल एंड ओरिजिनल नहीं, रियल एंड डुप्लीकेट में, है ना। सच और झूठ में, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ बोलते हैं, सामने वाला बोलता है तुमने गलत बोला, आपको लगता है आपने सही बोला, और सब लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं ऐसा बोला। होता है कभी कभी। फिर भी आपको लगता है कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा बोला। होता है। हम कभी कभी शब्द का गलत उपयोग या गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। सब लोग सही शब्द सुनते हैं, बट हमें लगता है कि हमने तो कोई गलती नहीं की। सबकॉन्शियस है दोस्तों, और सो ये सबकॉन्शियस है जिसमें बड़ी ताकत है ना। अब सबकॉन्शियस का इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? जब हम डिनायल में होते हैं, जब हम ट्रैप में होते हैं, तो सबकॉन्शियस हमें समझ में भी नहीं देता कि हम ट्रैप में हैं। यही एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में तनाव आता है। व्हाट्सएवर रिलेशनशिप में, बहुत सारे रिलेशनशिप में तनाव आता है, क्योंकि सबकॉन्शियस अनट्रेन्ड है और वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो गलती को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, क्योंकि माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं है। क्योंकि एक्सेप्टेंस से जो इमोशंस आने वाले हैं, उनको मैनेज करने का ट्रेनिंग नहीं है सबकॉन्शियस के पास, है ना।
तो कई बार अहम के कारण, अहंकार के कारण, कभी कई बार क्रोध के कारण, कई बार भावनाओं के कारण इंसान ये बड़े बड़ी गलतियां कर देते हैं, और किसी दूसरे को पनिश करने के लिए, दूसरे को सीधा करने के लिए, दूसरे को लाइन पे लाने के लिए अपने आप को पनिशमेंट देते हैं। क्या मेरी बात पहुंची आप तक? किसी दूसरे को ठीक करने के लिए, किसी दूसरे को रास्ते पे लाने के लिए अपने आप को तकलीफ देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया? इसका सबसे अच्छा और कलात्मक अनुभव, मनोरंजनात्मक अनुभव आपको सुनने को मिलेगा कहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं में। जब भगवान श्री कृष्ण गलतियां करते तो माता यशोदा उन्हें दंडित करती और कहती, लल्ला दंडित तो तुम्हें किया जा रहा है, पर दंड मैं भोग रही हूं क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूं। हमारा भी ऐसे ही होता है। अब ध्यान से सुनिए, है ना, ये तो वही बात हुई कि चूहे को मारने के लिए घर जला दिया। यस और यस। कई बार हम करते नहीं करते, ये डेफिनेटली करते हैं। तो ये सबकॉन्शियस है। व्हाट्स द वर्ड? सबकॉन्शियस है। अब सबकॉन्शियस के नियम याद रखिए, एक नियम लिख लेना है चाहे तो। सबकॉन्शियस इंस्टिंक्ट और हैबिट पे चलता है, सोच विचार पे नहीं। इंस्टिंक्ट मतलब नैसर्गिक प्रेरणा, और हैबिट मतलब जो आदत आपको लग चुकी है बाय डिफॉल्ट। मैं हमेशा कहता हूं, हम रोज सुबह बेड से उसी तरीके से ऑलमोस्ट उसी तरीके से बाहर आते हैं। हमारा टूथब्रश का पहला स्ट्रोक ऑलमोस्ट सेम होता है। जूता पहनते वक्त कौन सा पैर पहले आगे करना है, सबकी एक आदत होती है। यस और यस। गाड़ी में बैठने उतरने का तरीका सबका सेम रहता है, हर बार वही रिपीट करते हैं, है ना। हमारी फेवरेट जगह होती है क्लास में, अगर कोई छेड़े नहीं तो हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? सबकॉन्शियस इंस्टिंक्ट और हैबिट्स में कंफर्ट महसूस करता है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, है ना। अब ध्यान से सुनिए, नया बिहेवियर सीखना और अपने आप को बदलना, ये सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा रोल है। सबकॉन्शियस अपने आप को एडॉप्ट करता रहता है, नई नई चीजें सीखता रहता है और बदलाव करते रहता है, इसीलिए हम बदलते हैं। यस और यस। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारा जो अवचेतन मन है, वो क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन जो है, वह क्या करता है? वह हमें बचाने का प्रयास करता है, वह संतरी है, बिगुल बजाता है। तो वो जब भी कोई चेंज करेगा या लर्निंग करेगा तो अपने आप को बचाने के लिए। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, डर की भावना के साथ, अपने आप को बचाने की भावना के साथ कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। कर सकता है क्या सेफ रहकर? नहीं कर सकता। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? हाथ दिखाइए या फिर टाइप कीजिए ए फॉर एग्री। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस का ये भी फंक्शन है कि वो सीखता है, बदलाव करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बदलाव हमें बचाने के लिए होते हैं, प्रगति के लिए नहीं। तो हमें प्रोग्राम को यहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा। आगे देखिए, सबकॉन्शियस मेमोरीज को स्टोर करता है। यस और यस, है ना। हमारी मेमोरीज हमारे पास तगड़ी है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव हमारी मेमोरी हमें पूरी पुराने एक्सपीरियंसेस से याद रहते हैं, है ना? हाँ ना? अरे बाबू मोशाई, इधर हो या नहीं हो? ओह ओह ओह, चलो थैंक यू। तो ये मेमोरीज को स्टोर करके रखता है। अभी आपको पता है ये मेमोरीज को स्टोर करने का इसका पर्पस क्या है? आपको भविष्य की तकलीफ से बचाना। आपको भविष्य की तकलीफ से बचाना। तो क्या होगा इससे? भविष्य की तकलीफ से बचाने से क्या होगा? वो बचाने के लिए ये गलत मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज को ही स्टोर करके रखेगा। आप में से कितने लोग हैं जो पास्ट में जाते हैं और कुछ ना कुछ गिल्ट लेके आते हैं? यस। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस मेमोरीज को स्टोर कर रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो भविष्य में जाते हैं और एंजाइटी लेके आते हैं?
कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। अभी अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखा है ना। पात्रता है तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता बच्चे का कुछ, और पात्रता नहीं है तो आप उसके लिए राजपाट छोड़ के जाओ, कुछ नहीं हो सकता, है ना। ये हमने बहुत देखा है ना। नहीं तो राजपाट कभी नहीं पलटते, है ना। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे ही चलता रहता है। बट हर 3 पीढ़ी बाद राजघराना बदल जाता है ज्यादातर केस में। क्यों? पात्रता, व्हाट्स वर्ड, पात्रता। कोई भी घराना देख लीजिए, है ना। दो चोल छोड़ के, चोलास, उन्होंने 800 साल तक राज किया, मौर्य ने 300-350 साल तक राज किया। और कुछ हमारे यहाँ कुल है जिन्होंने 500-600 साल तक राज किया, बट ज्यादातर क्या है 2-3 पीढ़ियों में खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं ना। अब ध्यान से सुनिए, सबकॉन्शियस को तर्क समझ में नहीं आता। ओहो, सबकॉन्शियस को तर्क समझ में नहीं आता, उसको सिर्फ भावनाएं समझ में आती है। यानी अगर आप सबकॉन्शियस को बताओगे रसगुल्ला माने 200 कैलोरी, उसको नहीं समझेगा। उसको समझेगा रसगुल्ला यानी आनंद। क्या समझेगा? रसगुल्ला यानी आनंद। उसको ये नहीं समझेगा कि रसगुल्ला माने, नहीं समझेगा। आगे बढ़ते हैं। यस, सबकॉन्शियस टाइमलाइन फॉलो करता है। क्या आपको पता है आपके सभी अनुभव सबकॉन्शियस ने ना इसे बराबर टाइमलाइन पे जोड़ के रखे। मैं आपको कुछ भी बोलूं, मान लो मैंने अगर आपको बोला कि मैं 10th में था तब मेरे को ऐसा ऐसा हुआ, 7th में ये हुआ, 12th में ये हुआ, ग्रेजुएट जब हुआ तब मैं पुणे आया, और जब मैं 5 साल का था तब मेरा पहला बर्थडे मनाया गया, 3 साल का था तब तो मेरे लिए एक बढ़िया सा क्या कहते खेलने का कुछ सामान लाया गया, और जब मैं 22 साल का था तब मेरी शादी हो गई। ये सब मैं बताऊं, और आपको अगर पूछा जाए या मुझे पूछा जाए तो इंस्पेक्ट ऑफ मैंने कैसे बताया है, आपको सीक्वेंस से याद रहेगा। सबकॉन्शियस बहुत सही तरीके से टाइमलाइन मैनेज करता है। और ध्यान से सुनिए, वो नेगेटिव इमोशंस को इतना तगड़ा स्टोर करता है कि हम उसको वहां जाके इरेज ना करें तो वो इमोशंस हमें जीवन भर तकलीफ देती है। कितने लोग पास्ट की मेमोरीज से मुक्ति पाना चाहते हैं? हाथ दिखाइए। गलत मेमोरीज से दुख को दूर करना चाहते हैं। मैं आपको सिखा सकता हूँ हमारे एनएलपी मास्टरमाइंड एडवांस ट्रेनिंग में। चलो आगे बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस के और कुछ रूल्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए, सबकॉन्शियस अनरिजॉल्व इश्यूज को सप्रेस करता है। सबकॉन्शियस अनरिजॉल्व इश्यूज को सप्रेस करता है मतलब क्या पता है आपको? सबकॉन्शियस अनरिजॉल्व इश्यूज को सप्रेस करता है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बात मन के विरुद्ध होती है, आपके कंफर्ट जोन के विरुद्ध होती है, तो सबकॉन्शियस क्या करता है? उसको, आपको, यानी उसे दबा के रखता है, ऊपर नहीं आने देता। और जब ये बातें, जब ये मेमोरीज, जब ये इमोशंस बहुत ज्यादा दब जाती है, वो किसी ज्वालामुखी की तरह फट जाती है, रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती है, या तो फिर कोई बीमारी बनकर बाहर निकल के आती है। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, कोई और बीमारी हो। ये क्या है? लाइफस्टाइल बीमारी है ना। तो सबकॉन्शियस को ठीक से मैनेज नहीं किया तो ये तकलीफ होती है या हो सकती है। जरा आगे बढ़ते समझने का प्रयास करते हैं। सबकॉन्शियस हमारे जो अनरिजॉल्व इश्यूज है, क्या शब्द है? अनरिजॉल्व इश्यूज है। ऐसे इश्यूज जो कि हमने रिजॉल्व नहीं किए, जिनको कंप्लीट करके नहीं रखा, उसको वो रेफरेंस के लिए याद रखता है, भविष्य के रैशनलाइजेशन के लिए। ध्यान से सुनिए, इसी कारण करोड़ों रुपए खर्च करके भी कोशिश की जाती है कि सैनिक अगर कोई मारा जाता है युद्ध भूमि में, शहीद होता है, तो उसका जो अंतिम संस्कार है उसके लिए उसकी बॉडी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है ना। क्योंकि अगर मान लो कोई सैनिक से बाउंड्री पे मर जाता है, देश की सेवा करते करते शहीद हो जाता है, तो उसके घर वाले जब तक उसका अंतिम संस्कार न देख ले, वो मानते ही नहीं कि हमने इस व्यक्ति को खो दिया। अनरिजॉल्व इश्यूज, इनकम्प्लीट इशू हो जाता है वो। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ?
तो सबकॉन्शियस ऐसे कई सारे इश्यूज को अनरिजॉल्व रखता है, और कोई भी इंसान मन शांति प्राप्त नहीं कर सकता अनरिजॉल्व इश्यूज लेके। इश्यूज अनरिजॉल्व है तो मन शांति मिलने का चांस ही नहीं है। और यही कारण है कि हमारे पास आज सब कुछ है फिर भी हमारे पास शांति नहीं है। हम्म क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास शांति है। तो शांति प्राप्त करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को या उसके खेलों को रिजॉल्व करना सीखेगा। अब ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। सबकॉन्शियस हमारे शरीर की, हमारे जीवन की एक ब्लूप्रिंट चलाता है। क्या आपको पता था? ये एक ब्लूप्रिंट चलाता है, और ये ब्लूप्रिंट के कारण हम रिपीट 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 कुछ पैटर्न्स को जीते हैं। से हमारा दिन भर का जो चरितार्थ होता है, जैसे हम दिन व्यतीत करते हैं या हफ्ता व्यतीत करते हैं या महीना व्यतीत करते हैं, साल व्यतीत करते हैं, ये एज पर एक ब्लूप्रिंट है। तो ये जो सबकॉन्शियस है वो हमें इस ब्लूप्रिंट से ना तो बहुत नीचे जाने देता है, ना तो ऊपर जाने देता है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू। तो क्या होता है, जब कोई आदमी होता है ना, किसी आदमी को उसका ब्लूप्रिंट होता है कि साल में 3 बार बीमार पड़ना है, और वो मजे से साल में 3 बार बीमार पड़ता है, पता है आपको? और डायलॉग भी लोगों को सुनाता है, यार जब भी सीजन होता है ना मेरे को तो ये प्रॉब्लम आता ही है। आप लड्डू बांटोगे क्या? क्या आपने देखे हैं ऐसे लोग? है ना, ब्लूप्रिंट। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को याद नहीं पिछली बार इंजेक्शन कब लिया था, क्या आपने देखा? अब लड्डू बांट सकते हैं, है ना? ये भी ब्लूप्रिंट है। कुछ लोग होते हैं कितना भी चैलेंज आ रहे यार कुछ नहीं होता देख लेंगे, ये भी ब्लूप्रिंट है। कुछ लोग जरा सा चैलेंज आ जाए, ओह यार अब क्या होगा। वो कुली का गाना था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, है ना, कुली में सर पे। तो कुछ लोग सारी दुनिया की सोच सर में लेके घूमते, हे भगवान क्या होगा, है ना। इतना, मेरे को तो खांसी आ गई इतना, सारी दुनिया का बोझ, है ना। सीजन अच्छा नहीं है, क्या होगा। लाइट कम है, क्या होगा, लाइट ज्यादा है कम, ठंडी कम है, ठंडी ज्यादा है, हर चीज का परेशान। ये भी क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो आपके जीवन की क्या ब्लूप्रिंट है ये आपको पता होना चाहिए। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। आगे बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबकॉन्शियस जो है वो बॉडी एंड माइंड जो है, हमारा जो शरीर है और मन है, उसको एक परफेक्ट मी के स्वरूप में चलाता है। परफेक्ट मी के स्वरूप में मतलब क्या? ये सबकॉन्शियस, मान लो मेरा शरीर है, वो तय करके चलता है कि मैं ऐसा हूं, और वो कोशिश करके, क्यों कोशिश तो छोटा शब्द है, मेहनत करके उस परफेक्ट मी को बनाए रखता है। कुछ लोग मोटे होते हैं, व्हाट्स द वर्ड, मोटे होते हैं, सच में बहुत मोटे होते हैं, और उन्हें लगता है मैं ऐसे ही परफेक्ट हूं। कुछ लोग दुबले होते हैं, उन्हें लगता है मैं ऐसे ही परफेक्ट हूं, है ना। अलग अलग स्थिति होती है उनके मन की और शरीर की, पर ये उनका सबकॉन्शियस का प्रोग्राम है। ध्यान से सुनिए, कोई बीमार हो जाता है, मोटा व्यक्ति है ना, वजन कम हो जाता है, 3 महीने बाद वापस वही आ जाता है जहां था, है ना। होता ही नहीं होता? पीपल गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि सबकॉन्शियस का एक ब्लूप्रिंट है परफेक्ट मी वाला, है ना। तो सबकॉन्शियस क्या करता है, हमारी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट्स द वर्ड, सबकॉन्शियस प्रोटेक्ट्स आवर इंटीग्रिटी। यानी हमारे मन में एक प्रोग्राम है कि दिस इज द वे आई एम, मैं ऐसा हूं, ये मेरी स्थिति है, आर्थिक स्थिति, रिलेशनशिप की स्थिति, ध्यान से सुनिए, शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, है ना, आपकी सामाजिक स्थिति, उसको वो बनाए रखता है।
यही कारण है जब कोई बिजनेसमैन है ना कंगाल हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, 2-3 साल बाद फिर से वहीं पे आ जाता है जहां से शुरू किया था। और जब कोई किसी भिखारी को या किसी गरीब को बहुत पैसा मिलता है, 3-4 साल में वो वापस भिखारी या गरीब बन जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत जरूरी है। व्हाट्स वर्ड, ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है। अच्छा, सबकॉन्शियस बहुत हाई मोरल वैल्यूज पे काम करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हाई मोरल वैल्यूज पे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपने किसी को फंसा दिया, चीट किया? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हो सके तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिएगा। आपने किसी को चीट किया, किसी को नहीं पता, आपको पता है, सबकॉन्शियस छोड़ेगा नहीं आपको। आपने जिसको फंसाया ना, वो शायद आपको माफ कर दे, आप अपने आप को माफ नहीं कर पाते, वो चीज पकड़ के रखते हो। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। मैं आपको बोलूं, ज्यादातर लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाते, अनजाने में हुई 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 गलती के लिए भी। इतना पावरफुल है ये सबकॉन्शियस माइंड। आगे बढ़ते, ये एक जीनी की तरह है, मैंने ऑलरेडी कहा है ना। क्या है ये? जीनी की तरह है, जो कहता है हुक्म मेरे आका, मेरे बादशाह, मेरे आका, तुम हुक्म करो मैं हाँ बोलता हूँ। इसी को हमारी संस्कृति में कहा जाता है तथास्तु, वैसा ही हो जैसे तुम चाहते हो। और हमारे मन की हर इच्छा ये मन पूरा कर देता है ना। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो, क्या होता है? आपको हर जगह वो गाड़ी नजर आती है। इतने सालों तक कहाँ थी वो गाड़ी? है ना? आप घर लेने की सोचते हो, आपको हर जगह घर की ऐड नजर आती है। आपको कोई बैडमिंटन गेम खेलना है, आपको हर जगह बैडमिंटन के इंस्ट्रूमेंट, बैडमिंटन के कोर्ट नजर आएंगे। आपके मन की इच्छा को पूरा करना ये जिनी का काम है। अब उसको प्रोग्राम करना कि सही इच्छा ना हो तो तुम मुझे रोको, ये हमारा काम है। कॉन्शियस का 10 टका पावर कम, बट पावर ज्यादा वाला। यस। अब ये क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को सजेशन देता है, ऐसा करो वैसा करो। क्या आपका माइंड आपके माइंड को सजेशन देता है? हमारी तर्क बुद्धि ऐसे हमें समझाती है ना, अरे नहीं यार, आज ठीक से पढ़ाई करनी पड़ेगी या फिर ठीक से काम करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में लोड आ जाएगा। यस, है ना? ऐसा हम बोलते हैं अपने आप को। सबकॉन्शियस सजेशन देता है। क्या सजेशन देता है? ये इस बात पे निर्भर है कि आपका सबकॉन्शियस ट्रेंड है या नहीं है ना, ड्राइवर ट्रेंड है या नहीं है। यस, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को दोस्तों, सबकॉन्शियस जो है वह, प्लीज 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 नोट करें, ये जो सबकॉन्शियस है ये है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को प्रमोट करता है, और उसे लॉन्ग टर्म गोल बार बार याद दिलाने पड़ते हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? इसको तुरंत आनंद चाहिए। क्या चाहिए? तुरंत आनंद चाहिए। और अगर इसको ट्रेनिंग देके लॉन्ग टर्म गोल याद ना दिलाए जाए तो ये आपको कंगाल कर देगा। कुछ लोग होते हैं, महीने की सैलरी आती है, 12 तारीख तक कंगाल, 15 तारीख तक उधारी शुरू, 30 तारीख तक उधारी उधारी उधारी, और 2 तारीख को उधारी क्लियर करके फिर से कंगाल, है ना। यस और यस। ये तो एक एग्जांपल हुआ, मजबूरी में हम काफी बार डिसिप्लिन होते हैं, बट बाय चॉइस बाय हैबिट अगर हम डिसिप्लिन हो जाए तो जीवन बदल जाए। सॉरी यस। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के बहुत सारे प्रोग्राम्स है, और अलग अलग टेक्निक्स है, और जिसे कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस को ट्रेन करना जरूरी भी है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक कोर्स जिसका नाम है बी द मास्टरमाइंड, एनएलपी मास्टरमाइंड ट्रेनिंग का ये कोर्स है। कितने सारे लोग हैं कि जो सीखना चाहते हैं मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर आप सीखना चाहते हो तो टाइप कीजिए SCH, सीखना चाहते हैं। तब तक मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड का एक और प्रोग्राम बताना चाहूंगा। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को पर्सनली लेता है। ओहो, हर चीज को
पर्सनली लेता है। हर चीज को पर्सनली लेता है। इसी कारण उसको कभी कभी एक्साइटमेंट आती है और कभी कभी डर लगता है। सॉरी, शो ऑफ हैंड्स। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इससे, जिसे कहते हैं ना, हमें सिखाना पड़ेगा। इसका एक और प्रिंसिपल याद रखिए, ये हमेशा मिनिमम वर्क प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हाट्स द वर्ड? किसी भी काम को करने का एक तरीका जो होता है ना, तो सबकॉन्शियस को तरीका ढूंढता है सबसे कम काम करने का। कम से कम एफर्ट में काम निपटाना चाहता है सबकॉन्शियस। यही कारण है कि प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है या फिर आलस आ जाता है। यस और यस। हमें मौका मिले तो हम तो काम ही ना करें, है ना। फिर भगवत गीता के उस श्लोक का क्या होगा? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतम् कार्यते ह्यवश्य सर्वे प्रकृतिर जय गुणे। भगवत गीता में लिखा है कि कोई भी बिना कार्य की कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, पर हम प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के अनुसार काम करते हैं, है ना। चलो, एक और प्रिंसिपल मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। ये लास्ट प्रिंसिपल होगा जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं सबकॉन्शियस का। सबकॉन्शियस को ना समझ में नहीं आता। यही कारण है कि अगर आप में से कोई पेरेंट है तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप बच्चे को इतने साल से बता रहे हो, बेटा ये मत कर, वो मत कर, 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 और बच्चा वही करता है। होता है या नहीं होता है? टाइप करे आए, अगर आप मुझसे सहमत हो तो, है ना। क्योंकि हमें या हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को या बच्चे के माइंड को ना समझ में नहीं आता है। क्या आपने कभी कोशिश की है ना शब्द को बिना उपयोग में लाए बात करने की? कोशिश कीजिएगा, ये मैं आपको सिखा सकता हूँ। क्योंकि सबकॉन्शियस को ना तो समझ में नहीं आता, तो उसको जो समझ में आता है उस भाषा में बोलना है। तो कितने लोग रेडी है समझने के लिए कि क्या है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके सामने मेरी स्लाइड प्रेजेंट करना करूंगा। यस। तो अगर आप मास्टरमाइंड बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी अ मास्टरमाइंड, अपने माइंड को कंट्रोल में लाना चाहते हो, है ना, और जिम्मेदारी लेना चाहते हो, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ विचार, भाषा और बिहेवियर, है ना। हमारे विचार, हमारे मन की भाषा और बिहेवियर को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको चार्ज लेना है आपके जीवन का, कैसे? अपने मन को नियंत्रित करके, अपने बिलीफ्स को नियंत्रित करके, अपने विचारों को नियंत्रित करके, अपने एक्शंस को सकारात्मक बनाकर, तो आपके लिए ये ट्रेनिंग है दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और मेरी आपको विनती है कि आने वाले कुछ पन्ने ध्यान से सुने, पढ़े या देखे, जो भी आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। यस। ये आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, मजाक नहीं है। आप पिछली ट्रेनिंग के हमारे स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो। मैंने मेरी लाइफ की जर्नी उनके सामने प्रस्तुत की। 19 साल की उम्र, क्षमा 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 क्षमा, 19 नहीं, 29 साल की उम्र में मैं एंजियोग्राफी के टेबल पे था। दिन की 8 गोलियां खा रहा था। रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। सक्सेस था बट वन डायमेंशनल सक्सेस था। पैसा कमा रहा था, प्रमोशंस हो रहे थे, बट हेल्थ अच्छी नहीं थी, रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, सोशल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा था। पार्टनरशिप, बिजनेस बिजनेस ट्राई किए, वहां पे भी दोनों गवा दिया, पैसा भी दोस्त भी। और फिर मैंने एनएलपी का ट्रेनिंग सीखा। मैंने एनएलपी सीखा जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अलग अलग 6 गुरुओं से मैंने एनएलपी सीखा और मेरा जीवन बदला। और अगर आप सचमुच मुझे जानते हो और ये मानते हो कि ये आदमी जो कह रहा है वो उस तरीके का जीवन जीता है, तो ही ये इनविटेशन आपके लिए है। क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता।
अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा हमेशा एनर्जेटिक रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा बैलेंस रहता है, हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान लेके चलता है, और मुझे भी इस तरीके का इंसान बनना है, तो आप सबका स्वागत है हमारे एनएलपी मास्टरमाइंड ट्रेनिंग में। मैं मेरे जीवन के सभी अनुभवों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? तो मैं आपको सिखाऊंगा एनएलपी। व्हाट्स द वर्ड एनएलपी? न्यूरो, मस्तिष्क, लिंग्विस्टिक भाषा, और प्रोग्रामिंग, यानी उसका जिसे कहते हैं प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, मन की भाषा या मन का यूजर मैन्युअल मैं आपको दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एनएलपी के बेनिफिट क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला बेनिफिट और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके पास्ट की जो पेनफुल मेमोरीज है उससे छुटकारा पाओगे। कई सारे लोग अपने आप को और किसी और को माफ नहीं करते और अपने आप को दंडित करते रहते हैं। आगे देखिए, आपको सीक्रेट समझ में आएगा कि अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, बैलेंस्ड लाइफ को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा। आपको ये भी समझने को मिलेगा कि रियलिटी को परसीव कैसे करना है और बिलीफ को कैसे बनाना है। आगे देखिए, आपको ये भी समझेगा हाउ टू एलिमिनेट एंड चेंज लिमिटिंग बिलीफ्स। अपने मन में जो विचार आते हैं, जो ऊर्जा आती है, जो हमें ग्रो करने से रोकती है, मन में शंका के बादल छा जाते हैं, उनको कैसे गायब करना है, वो भी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस सीम्स रियली इंटरेस्टिंग? शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप कीजिए इंटरेस्टिंग, टाइप कीजिए इंटरेस्टिंग। यस। और क्या सीखने को मिलेगा? तो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा हाउ टू इरेज द सबकॉन्शियस पैटर्न ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर एंड डिप्रेशन। बैकग्राउंड में चलने वाले कार्यक्रम, ध्यान से सुनिए, बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम जो अननेसेसरी हमें स्ट्रेस में डाल देते हैं, एंजाइटी में डाल देते हैं, गुस्सा दिला देते हैं, इरिटेट करवाते हैं, डिप्रेशन में डालते हैं, नकारात्मक विचार में डालते हैं, उनको खोड रबर लेके, वो रबर होता है ना, इरेजर लेके इरेज कैसा करना है, वो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। और क्या सीखने को मिलेगा? हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड टू अचीव योर गोल्स। ओहो, ज्यादातर लोगों की तकलीफ यही है। क्या है तकलीफ? कि वो गोल तो तय करते हैं बट उनका मन उनका साथ नहीं देता गोल अचीव करने में। यस और यस? शो ऑफ हैंड्स, है ना? तो क्या आपको चाहिए कि आपको या आपके बच्चे को वो टेक्निक सीखने को मिले जिससे आप खुद या आपका बच्चा वो गोल की तरफ फोकस से आगे बढ़े? शो ऑफ हैंड्स। वाह, रियली अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स, है ना? और क्या सीखने को मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, ये भी सीखने को मिलेगा हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड के पावर, है ना, फॉर मनी एंड सक्सेस। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसे एक्टिवेट करना है। आगे देखिए, हाउ टू एंजॉय मनी पैटर्न्स एंड कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन। तो इस ट्रेनिंग में आपको क्या सीखने को मिलेगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो आपको सीखने को मिलेगा कि एनएलपी का इंट्रोडक्शन क्या होगा, कम्युनिकेशन, हम हमारे मन से बात कैसे करते हैं, वो कम्युनिकेशन मॉडल आपको सीखने को मिलेगा, एनएलपी के प्रिंसिपल सीखने को मिलेंगे, प्री सपोजिशन सीखने को मिलेगी, रैपो बिल्डिंग करना जीवन में आगे बढ़ने के लिए अमेजिंग टेक्निक है, वो सीखने को मिलेगी। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स होती है कुछ, हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो सीखने को मिलेगा। साथ में इमोशनल स्टेट कैसे मैनेज करना है, अपनी भावनाओं की स्टेट को कैसे मैनेज करना है, वो सीखने को मिलेगा। एंकर्स, अलग अलग आदतें जो होती है वो सीखने को मिलेगी। रिफ्रेमिंग का स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा। आंखों से कैसे बात करते हैं, से मैं तो लोगों के चेहरे देख के मन के भाव पहचान जाता हूँ, और कई बार आपने लाइव सेशन में डेमो देखे हो। यस और यस? कितने लोगों ने ऐसे लाइव डेमो देखे कि यार सर समझ कैसे जाते हैं? अगर आपने डेमो देखे तो टाइप कीजिए डेमो, अगर है तो लेट मी सी, और बाकी लोगों को भी समझ में आए कि सच में ऐसा होता है ना? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी देखा है, फील किया है मेरे साथ। मिल्टन मॉडल नाम का एक बहुत अच्छा मॉडल है, वो सीखेंगे। वेल फॉर्म्ड
आउटकम, ट्रांसफॉर्मेशनल मेटाफर्स, सब मोडेलिटी जो होती है हर चीज की, भावना की सब मोडेलिटी डिटेल में जाके सीखेंगे, भावना बनती कैसे है, लॉजिकल लेवल क्या होता है, और टाइमलाइन और विजुअलाइजेशन कैसे होते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए, हेल्दी रहने के कुछ तरीके, कुछ मेडिटेशंस आपको सिखाऊंगा, कुछ पावरफुल अफर्मेशंस आपको दूंगा, जिससे आप होलिस्टिकली अच्छे हेल्थ में और प्रोग्रेसिव माइंडसेट में रह पाओगे। तो कितने सारे लोगों को सीखना है, शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर आपको मास्टरमाइंड बनना है बाय मास्टरिंग योर माइंड, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे पिछली बैच के स्टूडेंट के कुछ फीडबैक आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे ये पहला फीडबैक है, थैंक यू सो मच सर, फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग वेरी हैप्पी, काम, as you are my mentor in this NLP session, I learned a lot. This is most precious gift I have given to myself. ओहो, अपने आप में बड़ी बात है। कोई कहता है कि उसने अपने आप को ये सबसे बढ़िया गिफ्ट दिया है जीवन में। आगे देखिए, आई हैव टू शेयर, किसी ने अपनी भावना व्यक्त की, विथ यू दैट द एनएलपी ट्रेनिंग हैज रियली मेड एन इम्पैक्ट ऑन माय माइंड्स, थॉट्स एंड वर्ड्स आर मच मोर इफेक्टिव। अपने मन, अपना विचार, अपने शब्दों को बहुत इफेक्टिव पाया इन्होंने, बिकॉज सबकॉन्शियसली आई एम थिंकिंग अबाउट चॉइस ऑफ वर्ड्स बिफोर आई से एनीथिंग। तो बहुत ही सजग बन गए ये हमारे विद्यार्थी। आगे देखते, किसी ने मराठी में कहा कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सिखाया है इसे बहुत अच्छे से हम समझ पा रहे हैं, और इतना गहन विषय आपने इतनी आसानी से सिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद, रियल लाइफ एग्जांपल देने के लिए धन्यवाद, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू सो मच। किसी और ने कहा, ये थोड़े इंग्लिश और फॉर्मल लैंग्वेज वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई सिंसियरली थैंक यू आरसी सर फॉर गिविंग मी first time experience of NLP in such a simple way. With live example, the content was made easy to get connected. Only my time zone was being 3:30 in the morning. Jumping from YouTube to Zoom in the morning, Bhagavad Gita, everything was amazing. तो इन लोग, ये हमारे विद्यार्थी सुबह 3:30 बजे दुबई से ज्वाइन करती थी। यस, आगे देखते हैं। यस, thank you very much sir for valuable knowledge. I am experiencing transformation. ध्यान से सुनिए शब्द को, ये रोज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और भी कई सारे कई मेरे हर विद्यार्थी को कुछ न कुछ अच्छा फायदा हुआ है। यहाँ किसी और ने कहा कि बहुत अच्छा सीखने को मिला, लिस्ट दे दी। यहाँ किसी और ने कहा, ये मेरे जीवन के खजाने को खुला करने में आपने मेरी मदद की है, और मैं कॉन्शियस प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे दोस्तों जीवन में ना। आफ्टर रीराइटिंग द मैसेज आई फील लाइटर। किसी ने कहा कि मैंने अपने शब्दों को थोड़ा सा बदला, भावनाएं अपने आप बदल गई और उनको अच्छा फील हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मास्टरमाइंड में इंटरेस्टेड हो आप लोग सच में, सीरियसली, शो ऑफ हैंड्स। चलो तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि यहाँ के क्या क्या गणित हैं। तो 2 साल के बाद, ध्यान से सुनिए, मार्च 2021 में लिया था मैंने पिछला लाइव ट्रेनिंग। व्यस्तता के कारण मैं फिर से एनएलपी ट्रेनिंग नहीं ले पाया। 2 साल के बाद मैं फिर से लाइव ट्रेनिंग ले रहा हूं, एंड मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। बैच शुरू होगा रविवार को 26 फेब को, ओहो, संडे 26 फेब को ये होगा। 24 सेशन हो गए 1-1 घंटे के, यानी ये कोर्स कितने घंटे का है? 24 आवर्स का है। 24 आवर्स का ये कोर्स है, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 24 घंटे होंगे, और ये कोर्स होगा सुबह, ओहो, लाइव सेशन हर संडे को होगा सुबह 5 से 6। जिन्हें लगता है हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, आप मीटिंग से जा सकते हो, है ना। क्योंकि मैं ले ही नहीं पा रहा था ट्रेनिंग, बट ये एक समय है जहां पे मैं समय निकाल सकता हूं कंसिस्टेंटली। आगे मर्जी आपकी। तो संडे सुबह 5 से 6 ये ट्रेनिंग होगी, और अगर आप मिस कर जाते हो तो रिपीट वीडियो रिप्ले किया जाएगा गुरुवार को शाम 9 बजे। वीडियो रिप्ले होगा गुरुवार को रात 9 से 10।
गुरुवार को भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे और संडे को लाइव में क्वेश्चन आंसर लेंगे। क्या मैं मेरी बात को क्लियर बता रहा हूँ? तो दोनों जगह पे आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। पर सिखाने की प्रक्रिया संडे को लाइव होंगी और थर्सडे को वीडियो के माध्यम से होगी। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएगी क्या? डेफिनेटली मिल जाएंगे। ओके, और ये वीडियो आपके पास 6 महीने के लिए उपलब्ध होंगे। यस। एलिजिबिलिटी, इसमें कौन आ सकता है? 12 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। 12 to 99, अगर आपकी उम्र 100 है तो मैं रोकूंगा नहीं, वेलकम है। तो 12 प्लस का कोई भी व्यक्ति इस कोर्स में आ सकता है। यस। तो आगे वाला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। कितने लोग जानना चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? टाइप कीजिए इन्वेस्टमेंट, पूरा शब्द टाइप कीजिए, जरा मुझे देखने दो कि आप इन्वेस्टमेंट जानने के लिए इन्वेस्टमेंट टाइप कर सकते हो। जो लोग इन्वेस्टमेंट टाइप करेंगे उनको अश्विन भाई आगे वाले डिटेल देंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो अश्विन भाई कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रहे आपकी स्क्रीन पर अश्विन धूत सर या फिर अश्विन भाई। यस, और ये हमारे जैसे कहते हैं पार्टनर है सोहम के, है ना। एंड जैसे मैंने अश्विन भाई आपको डिटेल देंगे बोला, तब आलसी लोग भी टाइप करने लग गए। यही है आपके मन की गति हुजूर। अपने आप को बचाओ। चलो आगे बढ़ते हैं ना। बोले कौन टाइप करेगा सर, मैं तो राइट हैंड ऐसा दिखाता हूँ या फिर आ, चलो, तो थैंक यू फॉर टाइपिंग इन। एंड मैं आपको पूरा प्रॉमिस करना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मैं आपको देने जा रहा हूँ। आई रिपीट, दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे अफोर्डेबल। 6 गुरुओं से सीखा है, सबका जो सबसे अच्छा है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एंड मैं अच्छा टीचर हूँ, ऐसा आई बिलीव आप भी मानते हो। कितने लोगों को लगता है आई एम अ गुड टीचर? टाइप कीजिए जीटी, गुड टीचर। टाइप कीजिए जीटी, जरा मुझे समझ में तो आए कितने लोगों को लगता है मैं एक अच्छा टीचर हूँ। वाह, किसी ने तो गुड गुरु भी टाइप किया। थैंक यू, रियली ब्लेस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, गूगल को पूछिए एनएलपी कोर्सेस इंडिया में कितने में अवेलेबल है, वो आपको बताएंगे। 20,000 से 1 लाख रुपए की प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ये मैंने गूगल से ही लिया है ना। गूगल को मैंने थोड़ा और पूछा कि अरे भाई जरा बताओ, ठीक से बताओ, तो उसने कहा एक बढ़िया प्रोग्राम है, 55,000 में मिल जाएगा आपको। ओहो। मैंने और कुछ पूछा गूगल को, तो उसने कहा ये प्रोग्राम 36,200 में बढ़िया वाला है। इन्हीं का एक और है, वो 20,999 में है। हम्म। और भी मैंने गूगल को पूछा कोई अलग अलग कोर्सेस है उनका क्या चल रहा है, तो बोले 2 दिन का 10 घंटे का कोर्स 10,000 में मिल रहा है। ओके। 5 दिन का कोर्स 50,000 में मिल रहा है। ओके। एक मास्टर प्रैक्टिशनर कुछ कोर्स है वो मिल रहा है 60,000 में। और एनएलपी के ट्रेनिंग के 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल, ध्यान से सुनिए, ये 3 मॉड्यूल मिल रहे हैं 60,000 में, 2 मॉड्यूल मिल रहे हैं 60,000 में। अलग अलग है। अभी यहाँ और एक देखिए, मैंने ऑप्शन पूछा तो उन्होंने कहा 35,000 प्लस टैक्स आपको उसमें मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट है, और हमारा इन्वेस्टमेंट सिंपल तरीके से आपके सामने है। ओहो, 30,000? नहीं नहीं, ये तो गलत है। आई एम श्योर ये 30,000 नहीं है। हमारा इन्वेस्टमेंट है इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने का केवल 12,600 रुपए। और यहाँ पे भी आगे सुनिए, आपके पास ना बहुत कुछ मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि 2 साल बाद ये ट्रेनिंग हो रही है, 6 महीने ये कोर्स चलेगा। व्हाट्स द वर्ड? 6 महीने यानी 24 हफ्ते चलेगा। और आपको इसकी इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा 12,600 है। आपके पास 2 चॉइसेस है पेमेंट करने के। कितने लोग जानना चाहते हैं चॉइसेस के बारे में? टाइप कीजिए सी फॉर चॉइस। लेट मी सी कि कितने लोग टाइप करते हैं सी। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। बाकी लोग भी टाइप करते रहे। तो आपके पास 2 चॉइस है। आप सिंपल मंथली ईएमआई पे कर सकते हो, 2300 रुपए पर मंथ आप दे सकते हो 6 महीने के लिए, सिंपल वे। या फिर आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हो और 20% डिस्काउंट पा सकते हो। तो 12,600 की जगह आपको 10,080 रुपए में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। मर्जी है आपकी, आपको ऐसे पे करना है मंथली ईएमआई में तो भी चलेगा, या फिर आप इसमें भी पे कर सकते हो। अब एक मैं आपको ना बोनस देना चाहूंगा, एक्शन टेकर 10% का बोनस। कितने लोगों को चाहिए 10% बोनस एक्शन लेने के लिए? यू नो एक्शन टेकर।
यस, शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप कीजिए 80। ओह, इन्होंने तो पहले ही टाइप कर दिया 80, क्या बात है, उनको पता चल गया मेरा पैटर्न की मैं कैसे बात करता हूं, है ना। यस, तो एक्शन टेकर बोनस क्या होगा, जो लोग आज रात को 9 बजे से पहले हमें कंफर्मेशन देंगे, आज रात को उनको मैं 10% एक्स्ट्रा बोनस दूंगा, और कुछ नहीं करना आपने, आज कंफर्मेशन देना है, कैसे वो बताऊंगा। तो उनके लिए मंथली ईएमआई होगा केवल 2070 रुपए, पहला 2300 रुपए था, अभी 2070, या फिर वन टाइम पेमेंट में भी 10% डिस्काउंट, यानी केवल 9072 रुपए में मिल जाएगा। कैसे ले सकते हो आप इसे, सिंपल तरीका है, आपको आज रात 9 से पहले हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या हमारे गूगल पे नंबर पे 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल, मैं फिर से बोलता हूँ नॉन रिफंडेबल, क्योंकि उसके अगेंस्ट हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, है ना, नॉन रिफंडेबल 1000 रुपीज आपको भेजने हैं। ओके, और बाकी बची वाली प्रोसेस आपको पूरी करनी है 3 दिन में। मतलब एग्जाम्पल मैं ठीक से समझा रहा हूं आपको, अगर मान लो आप ईएमआई वाला प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको 1000 रुपए अभी भेजने हैं और बाकी बचे 1070 रुपए अगले 3 दिन में देने हैं। आज रविवार है, तो सोम मंगल बुधवार शाम तक आपको ये प्रोसेस पूरी करनी है, फिर आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर मान लो कोई फुल पेमेंट वन टाइम में करना चाहता है, तो उसके लिए भी वही है, आज 1000 रुपए भरे, अश्विन भाई से संपर्क करें और अगले 3 दिन में बाकी बची चीज आपको पूरी करनी है। यस, डन। क्या मैं मेरी बात को स्पष्टता के साथ आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप कीजिए सी फॉर क्लियर, टाइप कीजिए सी फॉर क्लियर, है ना। देखो, स्पष्टता और क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वक्त आ गया आपको थैंक यू कहने का। बोनस क्या होंगे, ओहो बोनस देखिए, वाह। तो पहला बोनस होगा, एक जूम आईडी हम आपको देंगे, एंट्री करवाएंगे, उसमें आप कितने भी लोग सीख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है, आपको लगता है ये ट्रेनिंग का आपके 2-4 दोस्तों को फायदा होगा, कोई बात नहीं है, आप सब लोग, सिर्फ एक है जूम आईडी, एक होगा उसमें 4 लोग बैठेंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग में हम 6 लोग गए थे। यस, तो आप ये एक इनरोलमेंट पूरी फैमिली के लिए हो सकता है, और अगर आप किसी और को भी ज्वाइन करवाना चाहते हो, पिछली बार हमारे सेशन में एक चेतना मैम, उनकी सहेली कविता मैम के साथ आई थी, दोनों ने मिलके ज्वाइंट एडमिशन ले लिया। और एक व्यक्ति आई थी, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, पर वो अपने बच्चे के साथ और अपने भाई के बेटे, सॉरी अपने, क्या कहते हैं उसे, उसे क्या कहेंगे, हाँ, अपने जेठ के बेटे के साथ, है ना, यानी उनका बेटा और उनके बेटे के चाचा का बेटा, हाँ अभी ये ठीक हो गया, घर में 2 कजन्स है ना, और वो तीनों ने हमारा सेशन अटेंड किया एक ही आईडी में। तो जूम का ऑनलाइन का ये फायदा है कि आप मल्टीपल लोग भी आ सकते हो, हमारी साइड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वीडियो पे जो रहेगा उसको हम सिखाएंगे, वीडियो ऑन है तो हम डेफिनेटली आपको आप इन्वॉल्व कर लेंगे उसमें, डन। और क्या मिल जाएगा आपको, ये हमारा गूगल पे है, तो आप कृपया इस नंबर को नोट कीजिए और इस पे आप पेमेंट भेज सकते हो। यस, ऐसे ऐसे बैंक डिटेल भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने प्रस्तुत है 9890935775। अल्टरनेटिवली आप ग्रुप के एडमिन को या हमारी कम्युनिटी के एडमिन को भी मैसेज कर सकते हो डिटेल के लिए। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो मुझे उम्मीद है मैंने इस सब बातों को आपको क्लैरिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। हेल्पलाइन नंबर अभी कुछ मिनट पहले हमने आपको बताए हैं। यस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी डेफिनेटली हेल्प हो जाएंगी। थैंक यू, डिटेल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करने के लिए। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।